को वीट इंपोर्ट करनी है, पाकिस्तान कहाँ से अपनी कंजप्शन को पूरा करेगा। तो फिर ये है कि शायद ये भी वाक़या जो है वो हो रहा हो। एनी हो, इन सब चीज़ों के ऊपर कहीं ना कहीं 50-50% चांसेस है, लेकिन हमें तस्वीर के दोनों रुख दिखाए हैं आपको। अब आपकी क्या राय है वो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल खदीजा मेहरान रिएक्शन। इट्स मी योर होस्ट खदीजा वसीम और मेरे साथ हैं मेहरान आसिफ। नाज़रीन, इंडिया के हवाले से इस वक्त एक बहुत ये सामने आ रहा है जी कि इंडिया अफ़गानिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात बढ़ाने जा रहा है और अफ़गानिस्तान में वो अपनी वीट भी जो है वो एक्सपोर्ट करेगा। इससे पहले टर्की ने जो है वो इंडिया की वीट को बीमारी की वजह से बैन कर दिया था और इंडिया जो कि बहुत ज़्यादा वीट को एक्सपोर्ट करता है, लेकिन पाकिस्तान भी पहले ये वीट को एक्सपोर्ट करता था, लेकिन अब पाकिस्तान वीट को इंपोर्ट करता है ड्यू टू अपने वो अभी ज़खायर कम होने की वजह से। तो अब एक नई खबर सामने आ रही है कि जो इंडियन वीट है वो स्मगल हो रही है पाकिस्तान के अंदर। क्या पाकिस्तान किस तरह से ये गैर कानूनी काम कर रहा है और इंडिया की जो वीट है उसको गैर कानूनी तरीके से जो है वो स्मगल कर रहा है और अफ़गानिस्तान की बजाय वो पाकिस्तान में स्मगल हो रही है। इस पर एक वीडियो को हम देखते हैं और आप जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मस्ट सब्सक्राइब अवर चैनल और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। वहीं चलते हैं और देखते हैं। गेहूँ कैसे है? तो जिस बात का डर हर भारतीय को था और जिस बात का डर भारत की सरकार को भी था, वो बात सच हो गई है भारत के गेहूं को लेकर। दोस्तों, आपको पता ही होगा पाकिस्तान के अंदर से हम गेहूं की बोरियां अफगानिस्तान के लिए रवाना कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान ने सबसे पहले रंगा डाला कि भारत का गेहूं हम अपनी जमीन से नहीं बेचेंगे, आपको अगर गेहूं भेजना है तो हमारे ट्रकों पर भेजो। फिर भारत ने वो एक शर्त रिजेक्ट कर दी। फिर पाकिस्तान और भारत के बीच में समझौता हुआ कि अफगानिस्तान के ट्रक आएंगे भारत में और वो गेहूं की बोरी लाद कर अफगानिस्तान लेकर जाएंगे। लेकिन दोस्तों, अब ये खबर आ रही है कि भारत का गेहूं अफगानिस्तान तो पहुंच रहा है, लेकिन अफगानिस्तान के अंदर से भारत का गेहूं स्मगल करके पाकिस्तान की ओर रवाना किया जा रहा है। दोस्तों, आपको यकीन नहीं हो रहा है तो ANI न्यूज का आर्टिकल आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, जिसके अंदर बताया गया है कि ह्यूमैनिटेरियन एड जो अफगानिस्तान के रास्ते रवाना हुई थी वो स्मगल हो रही है पाकिस्तान के अंदर। ANI न्यूज ने बताया है खामा प्रेस के अकॉर्डिंग। दोस्तों, ये खामा प्रेस एक जो अफगानिस्तान है इसकी एक बड़ी न्यूज सर्विस है। 2010 के अंदर इसका ऑफिस खुला था और तब से लेकर अब तक ये अपना कारोबार अफगानिस्तान के अंदर देख रही है और हाल ही में इसने एक आर्टिकल भी लिखा है खामा प्रेस ने, जिसके अंदर बताया गया है कि एक बोरी की कीमत अब अफगानिस्तान के अंदर 2800 अफगानिस तक पहुंच गई है। दोस्तों, ये अफगानिस्तान के अंदर एक बोरी गेहूं की पहले पता कितने क्या रेट में आती थी? 1400 अफगानी के रेट में आती थी, यानी कि अब कीमतें डबल हो गई है पिछले 3 महीनों से भी कम समय के अंदर ये घटना हुई है। और 20 लीटर का जो कुकिंग ऑयल था पहले 2000 अफगानी का आता था, लेकिन अब 10 लीटर की जो बोतल है वो 2200 अफगानी की आ रही है। ये हाल हो गया है अफगानिस्तान का। तो सोच लीजिए दोस्तों, गरीब देश का क्या हाल हो गया है। लेकिन दोस्तों, अफगानिस्तान क्यों कह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर स्मगल किए जा रहे हैं ट्रक, ये एक देखिए। खामा प्रेस ने 31 मई को जानकारी दी थी कि तालिबान के सिक्योरिटी ऑफिशियल हेलमंड के प्रोविंस के अंदर तकरीबन 50 वीट के ट्रक रोके थे और ये 50 ट्रक पाकिस्तान जा रहे थे। अब हेलमंड प्रोविंस कहां पर है? गूगल मैप पर देखिए दोस्तों, ये है प्यारा भारत और ये है हमारा निकम्मा पड़ोसी पाकिस्तान और ये अफगानिस्तान। ये दोस्तों हेलमंड प्रोविंस माना जाता है और यहाँ से वीट स्मगल होकर पाकिस्तान जा रहा था और यहाँ पर अफगानिस्तान के ऑफिशियल ने बताया जा रहा है 50 ट्रक एक रोके थे अनलॉफुली, ये बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे पाकिस्तान का। अब दोस्तों, मई के महीने में ये खबर आई थी और फिर जून के महीने में ना भारत ने अपनी टीम को अफगानिस्तान के अंदर रवाना कर दिया और ये तस्वीरें आपके सामने चल रही है दोस्तों। भारत के जो ऑफिशियल है तालिबान के ऑफिशियल से मिल रही है और ये जो पाकिस्तान के अंदर गेहूं स्मगल हो रहा है इसके ऊपर भी तालिबान के ऑफिशियल से बातचीत की है। दोस्तों, बातचीत में क्या निकला है वो तो आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये जानिए भारत ने कितने टन का गेहूं ट्रांसफर कर दिया है अफगानिस्तान के अंदर। दोस्तों, 26 फरवरी को हमने 2500 मीट्रिक टन का गेहूं भेजा था अफगानिस्तान के जलालाबाद के अंदर। दूसरा हमने भेजा था 3 मार्च को
2000 मीट्रिक टन का एक वीट लेकर गया था। फिर हमने तीसरा कन्वॉय भेजा था 40 ट्रकों का 2000 मीट्रिक टन का। फिर हमने चौथा कंसाइनमेंट भेजा था 2000 मीट्रिक टन का 15 मार्च को लेकर। दोस्तों ये सारे डेवलपमेंट निकल रही है। हमने 50,000 मीट्रिक टन का गेहूं देने का वादा किया है अफगानी लोगों को, अफगानी भाईजानों को। और दोस्तों पाकिस्तान ने भी 18 अप्रैल को भारत को मंजूरी दी थी कि हम आपके लिए 2 महीने का समय आपको और देंगे आपकी जो गेहूं की सप्लाई है करने के लिए। अब दोस्तों जून के महीने में भारत के ऑफिशियल अफगानिस्तान गए, वहां पर पाकिस्तान की चोरी को भी एक देखा कि अफगानिस्तान लोग किस तरीके से स्मगल कर रहे थे गेहूं को, ट्रक पकड़े गए थे। और अब जब ये टाइम भी खत्म हो रहा है पाकिस्तान वालों का, क्योंकि 18 अप्रैल को ये समय था, 18 अप्रैल, 18 मई, 18 जून को तो ये खत्म हो जाना होता। तो इस सिचुएशन में हम अब दोस्तों सोच रहे हैं कि चाबहार पोर्ट से ना अब अफगानिस्तान को गेहूं रवाना किया जाए। दोस्तों बहुत समय हो गया है, 2500 मीट्रिक टन, 2000 मीट्रिक टन, ये दोस्तों ज्यादा बड़ी खेप नहीं है। अब दोस्तों भारत की सरकार के जो ऑफिशियल है वो अब बात करके आए तालिबानियों के साथ कि हम जो आपका गेहूं है ना वो अब ट्रांसफर कराएंगे कांडला पोर्ट से आपके चाबहार पोर्ट पर, और चाबहार पोर्ट से फिर आपका गेहूं अफगानिस्तान जाएगा। और पाकिस्तान का हम बिल्कुल बॉयकॉट करेंगे और पाकिस्तान से हम गेहूं नहीं भेजने वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर स्मगल हो रहा है और ट्रक ये एक जा रहे थे जो पकड़े गए थे। तो ये सारा मामला है दोस्तों। अब आप ही बताइए, भारत की सरकार की चिंता करना बिल्कुल जायज बात है या नहीं बात है? एक तरफ तो पाकिस्तान के साथ दोस्तों हमारे रिश्ते अच्छे होते हैं ना, तो भी हम सोच लेते हैं चलो स्मगल हो रहे हैं तो ये अफगानिस्तान की जिम्मेवारी है। लेकिन दोस्तों अफगानिस्तान के जो कुछ एक ऐसे लोग हैं वो अब कुछ पैसे कमाने के लिए पाकिस्तान के अंदर स्मगल कर रहे हैं। भारत से ऐड के रूप में दे रहा है ये गेहूं, एक ऐड के थ्रू ये लेते हैं अफगानी लोग और फिर इसे पाकिस्तान के अंदर स्मगल कर रहे हैं। पाकिस्तान 2 पैसे ज्यादा दे देगा। अब दोस्तों पाकिस्तान के साथ अगर भारत के रिश्ते अच्छे होते, पाकिस्तान अगर भारत से गेहूं ले रहा होता तो ये यहाँ पर गरीब लोगों से मांगने की पाकिस्तानियों को जरूरत ही ना होती। दुनिया के देशों से दोस्तों पाकिस्तान को गेहूं खरीदने के लाले पड़े हुए हैं। क्यों पड़े हुए हैं? क्योंकि दुनिया के दूसरे देशों में बहुत महंगा मिलता है गेहूं। आज अगर पाकिस्तान रशिया से खरीदता है, रशिया वाले तो कहते हैं कैश पेमेंट दो बेटा मुझे, और उसी के साथ यूरोप से खरीदता है, यूरोप के अंदर तो पहले कीमतें हाई चल रही है। कहां से खरीदेगा पाकिस्तान गेहूं? चाइना वाले से खरीदेगा। चाइना वाले तो पहले स्टॉक करके रखते हैं और पाकिस्तान की जरूरत को चाइना पूरा नहीं कर सकता। अब भारत का गेहूं अब दोस्तों अफगानिस्तान से खरीद रहे हैं। शर्म आनी चाहिए पाकिस्तानियों को कि एटलीस्ट तुम तो अफगानिस्तान के गरीब लोगों से कहीं ज्यादा ऊपर उठे हुए हो, लेकिन जो अफगानिस्तान के गेहूं को दान कर रहा है उस दान किए हुए गेहूं को तुम एक स्मगल कर रहे हो पाकिस्तान के अंदर। अब ऐसे तो नहीं है कि अफगानी लोग अपने आप ही ये स्मगल करके पाकिस्तान ला रहे हैं। पाकिस्तानियों ने कोई लालच दिया होगा 2 पैसों का, तभी तो वो स्मगल कर रहे हैं। तो ये सारी सूचना है दोस्तों। क्या कहना चाहोगे आपका? एक बार फिर से आपकी जो बात थी कि पाकिस्तान पे हमें भरोसा नहीं करना चाहिए वो सच हो रही है, और बेसिकली अब चाबहार पोर्ट का एग्जांपल भारत की सरकार सोच रही है और तालिबान के ऑफिशियल से भी बातचीत हुई है। कमेंट में बताइएगा दोस्तों साहब क्या कहते हैं खदीजा आप इस मामले में? मैं तो ये कहती हूँ कि पाकिस्तान हमेशा ऐसी कोई हरकत करता है जो सबके सामने शर्मिंदगी का बायस बनती है। मतलब कि यार आप लोग क्यों ऐसा लाइक स्मगलिंग, अच्छा हमारी खुद की ज़मीन कितनी ज़रखेज़ है माशाल्लाह, लेकिन नहीं अपने पाकिस्तान में क्यों काम करोगे? ऐसी तो नौबत पैदा करनी नहीं कि एक्सपोर्ट हो सके कोई चीज़, लेनी इम्पोर्ट करनी है, स्मगल करनी है। जबकि पाकिस्तान में एक अच्छी अमाउंट पे वीट की पैदावार हो सकती है। लेकिन मैं इस चीज़ से खिलाफ इस बुनियाद पे करूँगा कि मेरे ख्याल में जब हमें किसी मुल्क के ऊपर ख़ास तौर पे इस तरह का अगर इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स होने चाहिए, और ना सिर्फ हमें ये कि हमें किसी एक आर्टिकल के ऊपर बैठ जाना चाहिए कि फ़लाँ आर्टिकल एक लिखा गया और उस आर्टिकल के अंदर ये कह दिया गया तो बस जी अब ये हो रहा है। मेरे ख्याल में जब हम कुछ इस तरह की बात करते हैं, जिस तरह हम बाज़-औक़ात प्रशांत धवन सर जो हैं वो वर्ल्ड अफेयर्स के हैं तो हम उनकी वीडियोस पे रिएक्ट करते हैं, तो वो ज़्यादातर मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट्स के जो आर्टिकल्स होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे उस मामले के बारे में क्या बातें हो रही हैं, इंडियन गवर्नमेंट उस मामले में क्या कहती है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट का क्या स्टांस है, तो ये सारी चीज़ों को 4-5 चीज़ों को मिला के तो वो आपके सामने एक राय देते हैं और फिर आपको भी एक ओपन माउथ आपको देते हैं और आप फिर उसमें अपनी जो है वो राय शामिल कर सकते हो कि हाँ क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। सो अब ये जो खामा प्रेस है ये 2010 में हुई, 12 साल की है, इसमें पता नहीं इसकी क्या क्रेडिबिलिटी है। इसमें बाज़-औक़ात तो हमें तो पाकिस्तानियों को इस बुनियाद पे भी ब्लेम किया जाता है कि हमने अमेरिका का साथ दिया था क्योंकि उस वक्त तालिबान वहाँ पे थे, दहशतगर्द वहाँ पे थे, टेररिस्ट तो हमने उन्हें अपनी बेसिस, लेकिन इंडिया अभी भी समझता है कि पाकिस्तान दहशतगर्द है, हालांकि हमने पाकिस्तान ने ही अफ़गानिस्तान में
जो थे वो अमेरिका को दिया था कि हाँ भाई अगर आपको लगता है वहाँ पे कुछ है, तो हमने उनकी जंग में कहा था कि आपको अगर लगता है तो आप कर लो, वरना अगर हमारे तालिबान या दहशतगर्द हम इतने ही उनके सगे होते तो हम उन्हें कह देते कि हाँ भाई ठीक है, फिर हम उनके साथ हैं और हम अमेरिका भी, लेकिन हमने अमेरिका को दिया कि आप कर लो जो करना है। लेकिन हमने ये तो नहीं किया था कि हम अब अपने ऊपर ही ब्लेम लेना शुरू कर दें जी कि नहीं जी पाकिस्तान भी दहशतगर्द, वही बुनियाद पे इंडिया भी हमें कहता रहता है। अब एक चीज़ तो ये होगी, दूसरी चीज़ ये कि एक खामा प्रेस की वजह से वो आज तक हमें ये कहते हैं कि भाई अमेरिका जो आया था वो पाकिस्तानियों की वजह से हमारे ऊपर आया था, और वो हमें भी कुछ उसका एक बहुत बड़ा तबका पाकिस्तानी को इस चीज़ का ब्लेम पहुँचाता है, और वो कहता है जी कि आपने हमारी, आप जिम्मेदार हो। तो आप कैसे ये इमेजिन कर सकते हैं कि वहाँ का एक ऐसा तबका जो ये चाहता हो, और वो क्यों ना मतलब इस तरह का जो बेबुनियाद इल्ज़ाम है, प्री प्लान भी हो सकता है। और ये तो है तस्वीर का एक रूप। दूसरा रूप ये भी है कि पाकिस्तान वीट इंपोर्ट भी करता है, और इस वक्त पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो रशिया के साथ भी कुछ एज सून एज पॉसिबल नज़र नहीं आ रहे कि वो अच्छे हो जाएंगे। USA जो है वो भी एक बंदरिया की तरह निचार है पाकिस्तान को कि वो कभी किधर तो, और वो बंदरिया पाकिस्तान को नहीं चाह रहा, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को नहीं चाह रहा है जो इस वक्त हमारे ऊपर मुसल्लत है। और दूसरी जानब अगर आप और तीसरा मौक़िफ़ देख लें तो चाइना जो है वो चाइना पहले एक स्ट्रेटजी के तहत चलता है कि वो उसे क्या करना है। तो अब अगर ये है तो फिर पाकिस्तान को वीट इंपोर्ट करनी है, पाकिस्तान कहाँ से अपनी कंजप्शन को पूरा करेगा? तो फिर ये है कि शायद ये भी वाक़या जो है वो हो रहा हो। एनी हो, इन सब चीज़ों के ऊपर कहीं ना कहीं 50-50% चांसेस है, लेकिन हमें तस्वीर के दोनों रुख दिखाए हैं आपको। अब आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी बताइए। साथ ही साथ हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इंस्टाग्राम ID मेंशन है, हमें फॉलो करें, सजेशंस दें। तब तक के लिए अपने मेज़बानों को दीजिएगा इजाज़त, दुआ में याद रखें। अल्लाह ने